वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, हल्के नीले सूट में सफ़ेद दुपट्टा सिर पर ढका हुआ, मानो आसमान की नमी ओढ़े खड़ी कोई कोमल कविता हो। उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं और होठों पर एक क्षीण सी मुस्कान तैर रही थी, जो शायद किसी अनकहे ख्याल की परछाई थी। मैं अंशुमान उस समय शहर के सबसे पुराने कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। रोज़ उसी बस से कॉलेज जाता और अक्सर किताबों में या मोबाइल स्क्रीन में डूबा रहता। पर उस दिन कुछ अलग था। वो लड़की जो वहाँ खड़ी थी, उसके आसपास की सारी हलचल जैसे ठहर गई थी। उसके चलने का सलीका, दुपट्टे को संभालने की अदायगी और उसकी आंखों में छुपा संकोच मुझे बांध सा गया। अगले कुछ दिनों तक वो मेरे लिए सुबह की उम्मीद बन गई। मैं समय से पहले बस स्टॉप पर पहुंचता, बस उसे एक बार देखने के लिए। धीरे धीरे उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ी और कुछ दिन बाद मुझे उसके एक सहपाठी से पता चला कि उसका नाम सालिमा है। क्या नाम था! सालिमा, जिसका अर्थ ही होता है कोमल, शांत और निर्मल। नाम और स्वभाव दोनों में एक अद्भुत समानता थी। धीरे धीरे मेरी हिम्मत ने मेरा साथ दिया और मैंने बातचीत की शुरुआत की। आज बस थोड़ी लेट है, बहुत भीड़ हो जाएगी। मेरे ऐसे सामान्य वाक्य पर वो सिर्फ मुस्कुरा देती और बस मैं चुपचाप जाकर बैठ जाती। पर उसकी वो मुस्कान जैसे किसी पुराने गीत का सुर जो दिल की गहराई तक उतर जाए। उस मुस्कान में न कोई बनावट थी, न कोई झिझक, बस एक शांत, गूढ़ और अपनापन था। कुछ हफ्तों में हमारी बातचीत थोड़ी सहज हो गई। वो मुझे अपने अब्बा की दर्जी की दुकान के बारे में बताती, अपनी छोटी बहन राफिया की शरारतें सुनाती और अपनी बीमार नानी अम्मा के बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन मैंने हंसते हुए पूछ लिया, तुम इतनी तहजीबदार और शांत कैसे हो? उसने मेरी ओर देखा और कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अम्मा कहती हैं औरत की असली खूबसूरती उसके लहजे और अदब में होती है, और नजाकत वो औरत की सबसे बड़ी ताकत है। उसकी यह बात मुझे भीतर तक छू गई। हमारी दोस्ती अब गहराने लगी थी। वो अब पहले जैसी चुप नहीं रहती थी। मैं उसे अपने कॉलेज के मजाकिया किस्से सुनाकर हंसाता और वो अपनी नर्म मुस्कान से मेरी थकावट मिटा देती। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बस स्टॉप पर मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। अगला दिन, फिर अगला, एक हफ्ता बीत गया। मुझे बेचैनी होने लगी। तभी किसी जान पहचान वाले से पता चला कि सालिमा की नानी अम्मा का इंतकाल हो गया है। जब वो करीब 2 हफ्ते बाद लौटी तो उसके चेहरे से जैसे रौनक चली गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसने बस सिर हिलाया, हाँ, और चुपचाप बस में बैठ गई। कुछ ही दिन बाद कॉलेज में यह खबर फैली कि सालिमा ने पढ़ाई छोड़ दी है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने बहुत सोचकर उसका पता निकाला और एक दिन उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा उसी ने खोला। मुझे देखकर वो कुछ पल चौंकी, फिर एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, अंशुमान, तुम यहाँ? मैंने सीधा पूछा, तुमने कॉलेज क्यों छोड़ा? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, अम्मी को दुकान संभालनी पड़ती है, राफिया अभी छोटी है, किसी को तो घर देखना था। पर तुम्हारा सपना? उसने बहुत शांति से कहा, कुछ ख्वाब दूसरों की ज़रूरतों के सामने कुर्बान करने पड़ते हैं। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि सच्ची नजाकत सिर्फ
व्यवहार या चाल ढाल में नहीं होती, वो त्याग में होती है, सहन शक्ति में होती है। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, सालिमा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। वो एक पल को जैसे पत्थर हो गई। मेरी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारे माँ बाप क्या मानेंगे? एक दर्जी की बेटी जो आधी पढ़ाई छोड़ चुकी हो, और फिर मैं दूसरे मजहब से हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी नजाकत, तुम्हारे जज्बे से चाहा है, न कि तुम्हारी हालातों से। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे माँ बाप मान जाएं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। पर यह बात मेरे घर में तूफान बनकर आई। माँ ने कहा, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है और फिर अलग मजहब, लोग क्या कहेंगे? पिता ने शुरुआत में चुप्पी साधी, पर मेरी जिद और मेरी आंखों में साफ झलकता प्यार उन्होंने देख लिया। कुछ हफ्तों तक कोशिशें, बहसें और आंसू चले, पर धीरे धीरे सालिमा की तहजीब, उसका व्यवहार, उसकी सादगी सबको जीतने लगी। माँ ने कहा, अगर वो तुम्हारी जिंदगी की सच्ची खुशी है तो हम उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सादा निगाह किया, न दहेज न तामझाम, बस दो दिलों का मेल और दो घरों की दुआएं। आज सालिमा मेरी पत्नी है, पर वो अब भी वही है जैसी उस नीले दुपट्टे में पहली बार दिखाई दी थी। उसकी बातों में अब भी वही तहजीब है, उसकी चाय में अब भी वही मिठास है, और उसकी मुस्कान में अब भी वही सुकून है। वो आज न सिर्फ मेरे घर की रौनक है, बल्कि मेरी सोच का विस्तार है। उसने मुझे सिखाया कि सुंदरता का अर्थ केवल रूप में नहीं, बल्कि स्वभाव, सहनशीलता और सम्मान में होता है। कभी कभी कोई एक इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा आता है जो आपकी भावनाओं, रिश्तों और जिंदगी की परिभाषा ही बदल देता है। मेरे लिए वो इंसान सालिमा थी, एक ऐसी लड़की जिसने मुझे यह सिखाया कि नजाकत सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।